जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। पितृपक्ष 2025 का श्राद्ध पक्ष कब से हो रहा है शुरू, कैसे पूजा करनी है, क्या है सही विधि, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यंत पावन काल माना गया है। इस श्राद्ध पक्ष के रूप में भी माना जाता है, जिससे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल भाद्रवा महीने की यानी कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 रविवार से शुरू हो रही है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यता के इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर अपने प्रसन्न होते हैं। हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ कि कब से शुरू हो रहे पितृपक्ष। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 से शुरू होगा और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम न हो। अब इनकी सही विधि, श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब ज़रूरतमंद की मदद करें तो उसका पुण्य भी कई गुना बढ़ जाएगा। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत जरूरी माना गया है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। किस समय करें श्राद्ध की पूजा? धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चार कर श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग करके पहले उन्हें खिलाएं, बाद में आप प्रसाद ग्रहण करें। गंगा किनारे और समुद्र किनारे श्राद्ध करने का भी महत्व बताया गया है। अगर संभव हो तो गंगा नदी या समुद्र किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा गया है कि गंगा तट या समुद्र तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा न कर पाए तो वो घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराए और उन्हें दान दक्षिणा देवे। श्राद्ध पूजा में जरूरी सामग्री है। श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षासूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफ़ेद फूल, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना, खजूर, ऐसे बहुत से सामान लिखा गया है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।